नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो से हम सीखेंगे कि एक नई ईमेल आईडी को हम कैसे क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड वर्क होता है या कोई भी हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है या कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना होता है या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है या आपको कोई इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करना होता है, आपको हर जगह पे ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो ये ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके अंदर हम इन ईमेल आईडीज़ को बना सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ईमेल आईडी किसे कहते हैं या फिर जीमेल आईडी किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी को बोलता हूँ कि सर आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, तो ये बोलता है कि सर मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है बट मेरे पास जीमेल आईडी है। तो दोस्तों, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ईमेल आईडी है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जैसे आप किसी को मेल करते हैं या किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो उसके लिए आपको उस बंदे का एक इलेक्ट्रॉनिक मेल आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट उसको सेंड कर पाएँ। या अगर कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करेगा इंटरनेट के ज़रिए तो आपके पास भी ईमेल आईडी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप उस ईमेल आईडी से उस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर पाएँ। या इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी ईमेल आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आपको इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपकी ईमेल आईडी में सेंड कर दी जाएगी। तो जो जीमेल आईडी है वो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हो तो ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। याहू मेल, यानी कि याहू मेल एक सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। हॉटमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। AOL मेल ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। हॉटमेल है, यहाँ पर भी आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। आउटलुक है, यहाँ पर भी आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल आजकल जिसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं लोग वो है जीमेल आईडी। यानी कि आप जीमेल में अपनी आईडी को ज़्यादातर बनाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग इसको जीमेल आईडी बोलते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जीमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इस तरह से। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ईमेल आईडी आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो याहू में भी बना सकते हैं। तो याहू में मेल आईडी रहेगी तो जो भी आपका नाम रहेगा @yahoo.com रहेगा। हॉटमेल में रहेगी तो @hotmail रहेगा। उसी तरह से जब आपकी जीमेल में आईडी बनती है, जीमेल सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप आईडी बनाते हो तो आपका जो ईमेल रहेगा वो रहेगा जो भी आपका ईमेल है @gmail.com। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे एक नई ईमेल आईडी को क्रिएट करते हैं। नई ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए, यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र जहाँ से आप अपने कंप्यूटर में आप जाइए और किसी भी गूगल क्रोम में जाइए या मोजिला फायरफॉक्स में जाइए। आप उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है एड्रेस बार बोलते हैं इसको, इसमें आप एक एड्रेस टाइप कीजिए www.gmail.com। ये जीमेल सर्विस प्रोवाइडर की मेल वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपनी मेल आईडी क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक नई मेल आईडी बनानी है तो आपको यहाँ पर यूज़ अनदर अकाउंट करना पड़ेगा या कहीं कहीं पर क्रिएट अकाउंट करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर यूज़ अनदर अकाउंट आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलरेडी पहले से कुछ आईडी हैं जो इसमें साइन इन हमने की है। तो यहाँ पर यूज़ अनदर अकाउंट पर जाके क्लिक करोगे। जैसे आप यूज़ अनदर अकाउंट में जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कीजिए। तो ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप टाइप करोगे, आपने इससे पहले बनाई है तो टाइप करोगे, अगर आपने बनाई नहीं है तो आप क्या टाइप करोगे।
उसके लिए इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट अकाउंट, यानी कि आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप इस क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे और इसके लिए आप माई सेल्फ क्लिक करोगे। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, बहुत ही ईजी है। इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो कीजिए और आपकी मेल आईडी बन जाएगी। देखते हैं कैसे आप इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम होता है यानी कि किसी भी बंदे का जो भी नाम है, जैसे कि आपका कोई ना कोई फर्स्ट नेम होगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ राम सिंह, तो राम पहला नाम हो गया और सिंह मैं अपना नाम लिख लेता हूँ इसमें, आनंद पांडे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम में आप लिखेंगे कि आप क्या यूज़र नेम चाहते हैं, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है, यानी कि कोई भी इस तरह की आईडी किसी और के पास नहीं होगी। तो जब भी आप यूज़र नेम यहाँ पर चूज करोगे तो हो सकता है कि वो किसी और ने पहले से बनाई हो, क्योंकि जीमेल तो बहुत पहले से चल रहा है। आज आप पहली बार ईमेल आईडी बना रहे हो तो और लोगों ने तो बहुत पहले से बना दिए होंगे। तो आप देखते हैं, सपोज करो कि किसी ने बोला कि सर anand@gmail.com करके मेरे को ईमेल आईडी बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस नाम की आईडी बन पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से किसी ने किसी और ने बना ली होगी। तो आपको कुछ ऐसा नाम चूज करना है जो किसी ने ना बनाया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इजी नेम है वो ऑलरेडी पहले से बने होंगे, आनंद पांडे या पांडे आनंद, आनंद पांडे, इस तरह से जो नाम है वो आप नहीं ले सकते हैं। चाहे आपका कोई भी नाम हो, इजीली आपका ये नॉर्मल नेम से आईडी नहीं बन पाएगी। तो आप क्या करोगे, तो इसके आगे पीछे कुछ आप ऐसा कुछ लिख दीजिए जिससे ये यूनिक हो जाए, जैसे कि PANDY पांडे, इसमें हम लिख देते हैं जैसे कि मान लिया 20 लिख देते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा अगर ये पहले से बनी है या नहीं बनी है, या फिर अगर पहले से बनी होगी तो आप यहाँ पर कुछ और लिख दीजिएगा, 1995 लिख दीजिएगा, 2000 लिख दीजिएगा। कोई भी इस तरह का कोई एक डिजिट डाल दीजिए जो आपको याद रहता है। उस तरह से इसको डालने के बाद ये आपकी आईडी बन जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आनंद पांडे 95, मैं लिखता हूँ 2020 लिख देता हूँ। ओके, पासवर्ड, अब यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड हमेशा आपको 8 कैरेक्टर का लेना है, 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, इसकी पॉलिसी है। लिखा हुआ है नीचे, यूज 8 कैरेक्टर मोर, 8 और मोर कैरेक्टर विद द मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर एंड सिंबल्स। तो हमने क्या करना है, कोई कैपिटल लेटर ले लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है और नंबर्स भी इसमें लेना है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PITHORGRH123, इस तरह से मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। इसको मैं शो करा रहा हूँ, ये देखिए। तो मैंने कैपिटल लेटर भी लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर भी लिखा हुआ है एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी लिखा हुआ है और फिर 1 2 3 यानी कि नंबर्स भी लिखा हुआ है, और ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा भी है। इसी सेम पासवर्ड को आप यहाँ पर भी लिखेंगे, P कैपिटल, तो यहाँ पर ये जो आई बटन दिखाई दे रहा है, इससे आप इसको हाइड कर सकते हैं, यानी कि जो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, शो करेंगे तो ये पासवर्ड दिखाई देगा। दोनों जगह पे एक जैसे पासवर्ड लिखेंगे ताकि दोनों कंफर्म हो जाएं। नेक्स्ट करिए। देखिए मैंने जो आईडी दी है वो ये बोल रहा है कि ये यूज़र नेम पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो यहीं पर ये दिक्कत आती है। तो मैंने आपको पहले से बोला था, तो मैं यहाँ पर करता हूँ PITH, पिथौरागढ़ का PITH कर देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने नहीं बनाया होगा। तो जैसे मैंने ये लिया तो ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि रिकवरी ईमेल आईडी, यानी कि अगर आपके पास, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी मौजूद है, पहले से आपके पास एक और ईमेल आईडी, आप नई ईमेल आईडी बना रहे हो, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक ईमेल आईडी आप डाल सकते हो जो पहले से आपके पास है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और यहाँ पर आप जेंडर डाल देंगे। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी इस मोबाइल नंबर पे एक
OTP नंबर सेंड करेगा, OTP 6 डिजिट का। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको सेंड करने पे सेंड पे क्लिक करिए और ये सेंड करेगा। सेंड करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन अपने पास ले लीजिए। मोबाइल पे आपको एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज पे आपको एक OTP यानी कि गूगल वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं इसको, ये आ जाएगा। जी ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, आपके पास भी मैसेज आएगा जी से। तो जी को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप इसको वेरीफाई करते हैं और ये सारी चीज़ें पूछता है, इसको आप इसकी वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। बाकी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और इस तरह से आप एक नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। और जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई है वो थोड़ा सा इस तरह से होनी चाहिए कि ताकि आपको याद रहे, थोड़ा सा इजी होनी चाहिए। पासवर्ड भी ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा याद रहे। जब आप इस ईमेल आईडी को यूज़ करने लग जाते हो, धीरे धीरे आप इसको ओपन करते हो, फिर उसको लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, साइन आउट बोलते हैं उसको। तो इस तरह से जब आप यूज़ करने लग जाते हो तो बाद में आप इसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेरी एरर आ रहा है, इसमें ट्राई अगेन कर लेता हूँ। तो इस तरह से एक ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है और उस ईमेल आईडी का जो भी ईमेल आईडी हमने बनाई है उसको हमने कहीं पे डायरी में नोट कर लेना है और पासवर्ड भी नोट कर लेना है। बाद में हम पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। पहले इजी पासवर्ड ले लीजिएगा, यूज करते रहिएगा, आईडी को ओपन कीजिए, बंद कीजिए, फिर से ओपन कीजिए, फिर से खोलिए और इससे आदत बनेगी। लॉग आउट करने के लिए आप इस बगल के ए वाले बटन पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको साइन आउट कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे, साइन आउट करेंगे तो ये ईमेल आईडी बंद हो जाएगी। फिर दोबारा से आप इसे साइन इन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी एक ईमेल आईडी बना सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी फॉर्म वगैरह भरना होगा तो इस ईमेल आईडी को आप उस फॉर्म में फिल करेंगे और जो भी वेरिफिकेशंस आएंगे आपकी इस ईमेल आईडी में आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए कि ताकि आपके पास कोई ना कोई ईमेल आईडी हो। अदरवाइज़ होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ईमेल आईडी होती है बट पासवर्ड नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ईमेल आईडी बनाई होती है, किसी और ने बनाई होती है उसकी ईमेल आईडी, उसको नहीं मालूम होता कि वो ईमेल आईडी उसने क्या बनाई है। इसलिए आप खुद से ईमेल आईडी बनाइए और उसको यूज कीजिए। उसका पासवर्ड पहले इजी रखिए, उसके बाद जब आपका थोड़ा सा आदत बन जाती है उसके बाद फिर आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। और इस ईमेल आईडी को आप किसी को भी दे सकते हैं ताकि वो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करे। या फिर आप बैंक में जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तब अपनी एक प्रॉपर ईमेल आईडी अपने पास रखिए ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं हो। और जब भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उस समय भी आप अपनी ये स्पेशल जो आपने बनाई है ईमेल आईडी इसको ही अपने मोबाइल नंबर पे रखिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि मोबाइल में हर समय हम अलग अलग तरह की ईमेल आईडी साइन इन करते हैं। और ईमेल आईडी का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब भी आप अपनी ईमेल आईडी अपने मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं, जो भी आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट्स को आप अपनी ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब कभी भी अगर आप मोबाइल चेंज करते हैं तो आपको सिर्फ अपने नए मोबाइल में अपनी जीमेल आईडी यानी कि जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पर यूज़ की थी उसको लॉगिन करना होता है। सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपके वापस आ जाएंगे। तो कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका मोबाइल जैसे चेंज होता है तो फिर वो कॉन्टैक्ट्स दोबारा से कैसे दूसरे वाले मोबाइल में आएंगे। तो इस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आगे वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी एक ईमेल आईडी बनाइएगा और हमेशा याद रखिएगा और उसका पासवर्ड भी हमेशा आप कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा और इस तरह से आप इजीली अपना वर्क एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।